फोर्सेज ने लश्कर के एक आला कमांडर को हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक महलूक मिलिटेंट की शिनाख्त कराची पाकिस्तान के रहने वाले लश्कर तैयबा से वाबस्ता सैफुल्लाह उर्फ अबू खालिद उर्फ शाहबाज के तौर पर की गई है। आईजीपी कश्मीर के मुताबिक सैफुल्लाह ने साल 2016 में दरअंदाजी की थी और वो हारवन इलाके में सरगर्म था। मिलिटेंट की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने बीती शब इलाके का मुहासरा करते हुए तलाशी मुहिम शुरू की थी। 3:30 बजे के करीब इनकाउंटर शुरू हुआ और थोड़ी देर की कार्रवाई में मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया। आईजीपी कश्मीर के मुताबिक श्रीनगर शहर में 33 दिनों के अंदर 3 पाकिस्तानी मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। महलूक मिलिटेंट सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों पर हमलों समेत मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस थे। इससे पता चलता है कि किस तरह पाकिस्तान वादी खासकर श्रीनगर में अमन अमान बिगाड़ने के लिए अपनी नापाक हरकतें कर रहा है। डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि जो भी कानून के खिलाफ काम करेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। डीजीपी ने कहा कि चाहे बुजुर्ग हो या खवातीन, किसी को भी कोई रियायत नहीं दी जाएगी। सिंह ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों की दरअंदाजी कराने के लिए मुसलसल कोशिश कर रहा है, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। सिक्योरिटी सिनारियो पहले के मुकाबले बहुत अच्छा है, उसमें दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान की एजेंसीज के द्वारा जो टेररिज्म का सिलसिला शुरू किया गया लंबे अरसे से, जिसका मैंने जिक्र किया, उसके खिलाफ सख्ती से हमारी जंग जो है वो जारी, हमारी कार्रवाई जारी है। आज भी दिन को एक एनकाउंटर पुलिस की इतला पे श्रीनगर के पास हारवन के इलाके में हुआ, जिसमें एक दहशतगर्द मारा गया। हमारा ये जो सिलसिला है इस जंग का, इस लड़ाई का, उसको आगे बढ़ाने के लिए हर रोज़ ऑपरेशन जारी है, ताकि टेरर का जो जहाँ पर सिलसिला है, टेरर का जो जहाँ पर नेटवर्क है, उसको पूरी तरह नस्तो नबूद किया जाए और जो हथियार उठा करके हमारे लोगों की जान का खौफ बने हैं, जान का खतरा बने हैं, उनका सफाया किया जा सके। पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप और लॉन्च पैड्स पूरी तरह एक्टिव हैं और वहीं से लॉन्च करके टेररिस्ट को इस तरफ भेजा जा रहा है। वहाँ की आर्मी, वहाँ का ISI का निज़ाम हर कोशिश में है कि दहशतगर्दों को ज़्यादा तादाद में इस तरफ भेजा जाए, मगर हमारी तरफ से, हमारी फोर्सेस की तरफ से पूरी कोशिश है कि इस तरह की साजिशों को नाकाम किया जाए। और एक बेटी को सर गिरफ्तार किया गया है घाटी में सर, विपक्ष जो है लगातार उसको गलत बता रहा है। क्या जो भी कानून के खिलाफ काम करेगा उसको सख्ती से डील किया जाएगा, उसमें किसी तरह की रियायत नहीं होगी। महिला हो, बुजुर्ग हो, महिला और बुजुर्ग जो हैं उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि जो चीज़ कानून के खिलाफ है, अगर वो इस तरह की हरकत में शामिल होते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, आइंदा भी होगी। हम लोग ड्रोन के जरिए से जितनी हथियार और नारकोटिक्स को भेजने की कार्रवाइयाँ, उसके साथ उसके खिलाफ काफ़ी अच्छे तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो दिल्ली में कल मुनक्किद होने वाली हदबंदी कमीशन की मीटिंग में शरीक रहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर आज अजमेर में थे। उन्होंने गरीब नवाज की दरगाह पर हाजिरी दी। उन्होंने कहा कि वो बेसब्री से जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होने का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि उनकी पार्टी के बीजेपी के साथ इत्तेहाद का सवाल ही पैदा नहीं होता है। वाज़ेह कि पार्टी अरकान पार्लियामेंट ने हदबंदी कमीशन की पहली मीटिंग का बायकॉट किया था। कश्मीर के हालातों को लेकर अगर चर्चा करें तो किस तरह के हालात हैं वहाँ पर? मुझे क्यों पूछते हैं? आप आइए और देखिए वहाँ के हालात क्या है। मैं क्या कहूँगा, आप खुद देखें वहाँ क्या है। सर, आगामी दिनों में चुनाव भी होने वाले हैं वहाँ पर। हम लोग इंतजार कर रहे हैं। कल डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग है, हम उसमें जाएंगे और देखेंगे कि क्या है, उनके पास क्या है, क्या किया है और क्या करना चाहते हैं। सर, तब एकजुट होकर वहाँ चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ या कोई अलग से एजेंडा आपका लेके चल रहे हैं? हम तो बीजेपी के साथ है ही नहीं जी, कभी नहीं थे, न होंगे। जी, हमारा अपना एजेंडा है। नहीं, वहाँ पे भी बहुत छोटी छोटी पार्टियां हैं जो हर एक लड़ना चाहता है, लड़े। ये तो फ्री कंट्री है। फ्री कंट्री में कोई भी लड़ सकता है, तो हम किसी को रोकने वाले तो नहीं है। उधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने पुंछ कृष्णचंद्र पार्क में पार्टी के यूथ कन्वेंशन से खिताब किया। मुफ्ती ने कहा कि दफा 370 की बहाली के लिए जद्दोजहद मुसलसल जारी रहेगी। उन्होंने नौजवानों से कहा कि वो अपनी आवाज बुलंद करें, ताहम पत्थर या बंदूक न उठाएं। पीडीपी सदर ने
पंजाब का हवाला दिया और कहा कि कश्मीर के नौजवानों को बंदूक या ड्रग्स का शिकार बनाया जा रहा है। ये 370 की लड़ाई 5 अगस्त को खत्म नहीं हुई, ये शुरू हुई। अगर हमने अपना वजूद कायम रखना है, अपना वजूद दायम रखना है, तो हमें बोलना पड़ेगा। पत्थर नहीं उठाना है, बंदूक नहीं उठानी, क्योंकि ये चाहते हैं कि यहाँ का नौजवान इतना तंग आ जाए, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाए, या तो वो ड्रग्स खा ले, जैसे हमारे जवानों में खुदा ना खास्ता ड्रग्स की बीमारी हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है। ये चाहते हैं कि ये जवान खत्म हो जाए, जैसा पंजाब में इन्होंने एक वक्त में किया। वहां छोटे छोटे नौजवान जब उन्होंने बंदूक उठाई, इन्होंने उनको मार दिया, उसके बाद ड्रग्स वहां शुरू हो गए। ये चाहते हैं हमारे जवान भी या ड्रग्स के शिकार हो जाए या बंदूक का शिकार हो जाए। जब बंदूक उठाते हैं तो गोली मार देंगे, और उसके बाद किसी को OGW, किसी को मिलिटेंट, किसी को व्हाइट कॉलर मिलिटेंट, किसी को कोई और नाम देते हैं। और कश्मीर के पुलवामा से इस वक्त बड़ी खबर, जहां बंजो पुलवामा में मिलिटेंटों ने फायरिंग की है। मुश्ताक अहमद नामी पुलिस एहलकार को निशाना बनाया गया है। हमले में मुश्ताक अहमद जख्मी है। जख्मी पुलिस एहलकार को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तो पुलवामा के बंजो से इस वक्त बड़ी खबर, जहां मिलिटेंटों ने फायरिंग की है। मुश्ताक अहमद नामी पुलिस एहलकार को निशाना बनाया गया है। हमले में मुश्ताक जख्मी हुआ है और उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तो लगातार जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों के हमले बढ़े हैं और इस वक्त की बड़ी खबर पुलवामा से है, जहां पर बंजो में मिलिटेंटों की फायरिंग हुई है। मुश्ताक अहमद नामी पुलिस एहलकार को मिलिटेंटों ने निशाना बनाया और इस हमले में मुश्ताक जख्मी हुआ है। जख्मी पुलिस एहलकार को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी तब तक इलेक्शन नहीं करवाएगी जब तक लोगों को आपस में तकसीम न कर दे। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदू, मुस्लिम, दलित, गुज्जर, डोगरा को तकसीम करना चाहती है। मैं इलेक्शन के लिए नहीं निकली हूं आज। इलेक्शन मुझे नहीं मालूम होते हैं नहीं होते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन तब करेंगे जब ये आपको 100% बांट देंगे। जब इनको पता है जो आपका वोट है, मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट है, जो मुसलमानों का वोट है, हिंदू को तो अलग कर दिया इन्होंने, दलितों को मार रहे हैं, उनको पीट रहे हैं, हिंदू को अलग कर दिया। अब जो मुसलमान हैं उनके हिस्से करना चाहते हैं। ये शिया, ये सुन्नी, ये डोगरा, ये कश्मीरी, ये गुजर, ये बकरवाल, ये पहाड़ी, ये चाहते हैं कि इनके पास असेंबली में, आप जानते हैं इन्होंने बहुत सारी पार्टीज खड़ी की, ये चाहते हैं इनकी मेजॉरिटी हो असेंबली में। अब बीजेपी कोशिश कर रही है जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ पार्टियां बना के, कुछ इंडिपेंडेंट खड़ा करके, कुछ गुजर पहाड़ी को लगा के असेंबली में इनके पास इतने MLA हो, ताकि जो इन्होंने गलत फैसला किया उसको असेंबली के जरिए दुरुस्त करार दें। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गनी लोन ने कहा है कि PAGD से इन्हें कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन PAGD दूसरों के बारे में रायजनी करना बंद कर दे। अनंतनाग के बंतुरु शांगस में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब के बाद लोन ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात को बेहतर बनाने में मरकजी सरकार इकदाम करे, जबकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसे लीडरान भी इसमें अपना असर व रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं। मंसूर हुसैन, सैयद बशारत बुखारी और दीगर लीडरान ने भी खिताब किया। मंसूर और बुखारी ने कहा कि इस वक्त महज पीपल्स कॉन्फ्रेंस ही ऐसी जमात है जो आवाम के जज्बात की सही तर्जुमान है। PAGD अपनी जगह है, हमें कोई उसके खिलाफ वो करें, बिल्कुल काम करें और कोशिश करें कि जो हमसे छीना गया है वो वापस लाएं, लेकिन ये ना बताएं कि उनका हर कलाम जो है हर्फ आखिर है या वो कोई दूध के दुले हुए हैं। गलतियां सबसे हो सकती हैं, उनसे भी हो सकती हैं, बाकी वो नीतों के मालिक ना बने। हम जहां जहां हमें लगेगा कि वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं रिगार्डिंग 370, हम 100% उनको सपोर्ट करेंगे। ये एक आप मान लीजिए पूरे कौम पर जुल्म है कि हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी जेल में है और हम कुछ नहीं कर सकते। मैं इंतजामिया से कहता हूं कि खुदा का वास्ता प्रेशर कुकर टैक्टिक्स ना बनाए, ये लावा फट जाएगा।
और मैं अपील करता हूं बाकी पार्टियों पर, मैं फारूक साहब से बोलता हूं, उमर साहब से बोलता हूं कि आप भी बात करें इस पर। आपकी तो इतने जानने वाले हैं दिल्ली में कि आप जेल से बाहर हैं इतने केस मतलब इतने घोटाले करने के बाद, तो ये एक बात करिए, वहां इस पर क्यों चुप करके बैठे हैं? पार्टी का बयान दे दिया, बस हो गया। वी ऑल शुड गेट टुगेदर, क्योंकि ये शुरुआत है। अगर हम आज नहीं उठेंगे तो कल इस किसी और माँ को, किसी और बेटी को जो है जेल में डाल देंगे। यहाँ ये प्रेशर कुकर सिचुएशन ना बनाइए। यहाँ बहुत जुल्म है, लोगों पर बहुत ही ज्यादा जुल्म हो रहा है, ज्यादतियां हो रही हैं। आप थोड़ा इस प्रेशर को कम करें, अदरवाइज ये प्रेशर कुकर सिचुएशन में लावा फट जाएगा। ये जो यहाँ आज के हुक्मरान हैं ये कल अपने घर चले जाएंगे, कोई मध्य प्रदेश चला जाएगा, कोई यूपी चला जाएगा, कोई छत्तीसगढ़ चला जाएगा, लेकिन हमने, हमारे बच्चों ने यही रहना है। पावर इंजीनियर्स और एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जम्मू कश्मीर में मुसलसल दूसरे दिन भी अपनी हड़ताल जारी रखी। श्रीनगर में पावर एम्प्लॉयज की कमेटी के अरकान एहतजाजी मुजाहरा करने के लिए बेमना में जमा रहे। इन मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात रखते हुए बताया कि मुलाजिमतें मुस्तकिल की जाएं और पीडीडी की निष्कारी के बाद तनख्वाह सरकारी खजाने से अदा की जाए। इन लोगों ने अपने दीगर मुतालबात भी हुकूमत के सामने रखे हैं और वो चाहते हैं कि हुकूमत इन्हें तहरीरी तौर पर यकीन दहानी कराए। डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने हड़ताली मुलाजमीन के नुमाइंदों से बातचीत की। डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन के मुताबिक हुकूमत ने मुलाजमीन के मुतालबात दर्दमंदाना अंदाज में सुने और मुतालबात में से 2 अहम नुकात मंजूर कर लिए गए हैं। सरकारी नुमाइंदों ने मुलाजमीन से हड़ताल खत्म करने की अपील की और कहा कि कोरोना वबा और शदीद ठंड से पहले ही लोग परेशान हैं। हड़ताल की वजह से दोनों खित्तों में लोगों को मजीद दुश्वारी हो रही है। इसी बीच बिजली सप्लाई की बहाली के लिए फौज की मदद हासिल की गई है। We are government employees, we are governed by CSR, जो कि जेके गवर्नमेंट का कभी भी इन्वोक है, और जो भी रूल्स है हमारा SO 109 के इन 2020 फरवरी 2020 से विच सुपरसीड्स एनीथिंग एल्स। अगर गवर्नमेंट ने यूटी बनने के बाद कोई ऑर्डर दिया हुआ है, हम तो उसी ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन मांग रहे हैं, हम पुराने ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी मांग रहे हैं। तो उधर पीडीडी मुलाजमीन की जानिब से महकमे के निष्कारी के खिलाफ काम छोड़ो हड़ताल जारी है। आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकली के मुतालबे को लेकर जिला रामबन के मुलाजमीन भी एहतजाज पर है। जिला रामबन के कई इलाके जात में कल से ही बिजली का निजाम दरहम बरहम है। जो गवर्नमेंट जेके पीटीसीएल और जॉइंट वेंचर करने जा रही है उसके अगेंस्ट हमारा ग्रांट इन एड, जो हमारी रेगुलर हम एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी ग्रांट इन एड में आती है, उसको नल एंड वाइड करने के लिए। उसके अलावा हमारे जो डेली वेजर भाई हमारे साथ जो रेगुलाइज नहीं हुए हैं, जिनको गवर्नमेंट रेगुलाइज नहीं कर रही है, जिनके पास गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसीज़ नहीं है, उनके मतलब एक काम छोड़ो हड़ताल शुरू हुई है। अगर हम कोई गलत फैसला ले लेंगे, कल को जिम्मेदार रहेगी हमारे ये जो हमारी सरकार। और क्या कहते हैं, हम तंग आ चुके हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, हम किसके पास जाएंगे? हमारी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके हमारा फैसला किया जाए। इनके पास अगर कोई पॉलिसी नहीं है तो हमें जवाब कर दिया जाए।